भारत माता की जय, भारत माता की जय। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। कारगिल के शहीद अमर रहे। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज शहीदों को याद किया जा रहा है। शहीद जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, देश की रक्षा करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। आज जिस तरह से पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, 26 जुलाई का दिन जब यह ऐलान हुआ कि कारगिल युद्ध भारत ने जीत लिया, भारतीय सेना ने जीत लिया, जिस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी फोर्सेस को यहां से भगा दिया, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया कारगिल युद्ध में। कारगिल युद्ध जब हुआ था 1999 में, तो आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं कारगिल युद्ध को। और वो कारगिल की पहाड़ों की दुर्गम चोटियां, जिन चोटियों के ऊपर हमारे शूरवीर योद्धा चढ़कर गए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और कई हमारे शूरवीर योद्धा शहीद हो गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। आज हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें शहीदों का सम्मान जरूर करना चाहिए। हमें शहीद के जो परिवार है उनके साथ खड़े रहना है। पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। लेकिन आज वो हमारे शूरवीर योद्धा जो साक्षी भी बने हैं इस युद्ध की, आज उनसे अगर वो वीर गाथाएं आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज इस दिन के उपलक्ष्य पर, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर, सांबा के युवाओं ने भी एक इनिशिएटिव लिया और यहां वीर स्तंभ की बात करें, वीर मेमोरियल पार्क सांबा में, तो यहां पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैंडल यहां पर जो वो जलाई गई हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो इससे बेहतरीन और क्या होगा। तस्वीरें आपने स्क्रीन पर देख ली हैं। तो मैं इन तमाम सांबा के युवाओं से एक संदेश लेना चाहता हूं भारतीय सेना के लिए, क्योंकि हमें गर्व है भारतीय सेना के ऊपर, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर, जो अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं, तिरंगे झंडे की रक्षा कर रहे हैं। तो युवा मेरे साथ इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे। आज का एक ऐतिहासिक दिन है, 25 साल कारगिल युद्ध को पूरे हुए। आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई का दिन। क्या कुछ कहेंगे इस दिन को लेकर, क्योंकि एक जज्बा, जोश और जुनून भी आपके अंदर जरूर होगा, जिस तरह से वो पल जब आप याद करते हैं। लेकिन आज आपको जिस तरह से मौका मिला श्रद्धांजलि अर्पित करने का, शहीदों को याद करने का, क्या कुछ कहेंगे इस पल को लेकर। जी, जैसे कि कारगिल वॉर हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत ही बुरे सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि पहाड़ की दुर्गम चोटियां थी जहां से फायर हो रहे थे, उन्होंने उन सर्कमस्टांसिस में भी कारगिल वॉर जीती थी। इस चीज़ पे हमें फख्र है। और जैसे कि हमारे कारगिल वॉर में बहुत से शूरवीरों ने अपनी बलिदान दे दिया। इस दिन हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ये आगे आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा रहे, कि पता चले उनको कि हमारे देश के नौजवानों ने ऐसी ऐसी जान दी है देश के लिए, हित के लिए। तो कारगिल वॉर हमारे, जैसे कि देश ने कारगिल वॉर हम बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं। और हमें यही है कि कारगिल वॉर में हमारे देश के नौजवानों ने अपनी जान दी है, उनको हमें वीर गाथाएं सुननी चाहिए और उनके बलिदान को हमें याद करना चाहिए इस दिन। बिल्कुल। और भारतीय सेना के लिए क्या कुछ कहेंगे। हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना के ऊपर, जिस तरह से वो हर परिस्थिति में रहकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और इस कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला था। जी, हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था कारगिल वॉर में। और ऐसे भी जो आए दिन टेररिज्म वगैरह फैल रहा है, उसमें भी भारतीय सेना अपना अच्छा करती है और टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसलिए हमें अपनी भारतीय सेना पे फक्र है कि वो हमारी जान बचाती है, हमारी जान के लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर देती है। इसलिए हमें भारतीय सेना पे बहुत ज्यादा गर्व। बिल्कुल, भारतीय सेना पर गर्व है। एक और युवा हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे इस पल को लेकर, क्योंकि हर युवा जो है वो
हर उस शहीद को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और अपने वीर योद्धाओं का हौसला भी बढ़ा रहा है। विषय ऐसा है कि आज के दिन हमारे कई जवानों ने अपनी शहादत को पाया कि जैसे कि हाँ, दुश्मन था जो ऊंचे पहाड़ियों ऊंचाई पर था, तो हमारे जवान जो नीचे से उनके साथ लड़ रहे थे, अपनी देश के लिए आगे जा रहे थे। तो हमें अपनी इंडियन आर्मी में गर्व है कि जिन्होंने नीचे से ऊपर जो चढ़ाई जो ऊंचाई पे था दुश्मन हमारा, उनको मार गिराया और उनको वहां से भगाया। इसे हमें बहुत ज्यादा अपने आप पे फख्र है कि हमारी इंडियन आर्मी आज है तो हम सुरक्षित हैं। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो आज हम सुरक्षित नहीं होते। बिल्कुल, तो भारतीय सेना पर गर्व है। भारतीय सेना के जवान अपने आप को कठिन परिस्थितियों में ढालकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। करगिल की वो दुर्गम चोटियां आज हम याद करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को, कैप्टन अनुज नायर को, सौरभ कालिया जी को, ये तमाम वो योद्धा हैं जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दिया, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस जंग को हमने जीता। और इसीलिए आज हम 26 जुलाई के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हम अपने शूरवीर योद्धाओं को याद कर रहे हैं जो शहीद हो गए। और आज के पल अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कारगिल में पहुंचे, कारगिल मेमोरियल वार मेमोरियल पर पहुंचे, और उसी के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपने जवानों का हौसला भी बढ़ाया, तो इससे बेहतरीन और क्या होगा। इसलिए सैल्यूट है हमारे योद्धाओं को और हम उन शूरवीर योद्धाओं की फैमिलियों के साथ खड़े हैं, शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं और हमें अपने देश के जवानों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला जरूर बढ़ाना है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में डालकर अपने आप को देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं तिरंगे झंडे की खातिर। तो कारगिल के शहीद अमर रहे, हमारे तमाम वो शहीद अमर रहे जो देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे गए हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत।